41 दिन के भीतर ही आधे से ज्यादा जो गाजा है इजराइल की सेना के कब्जे में आ चुका है। मौजूदा वक्त में आईडीएफ की टुकड़ी सेंट्रल गाजा में डटी हुई, लेकिन हमास के खात्मे के लिए नेतन्याहू ने अपनी वॉर स्ट्रेटेजी में एक बार फिर से बड़ा बदलाव किया और वो ये है कि अब इजरायली सेना दक्षिण गाजा में गदर मचाएगी। खान यूनिस से राफा क्रॉसिंग तक बारूदी बवंडर लाएगी। जानते हैं दक्षिण गाजा पर 3 तरफ से हमले का प्लान भी तैयार हो चुका है। तो क्या ग्राउंड ऑपरेशन के दूसरे चरण के साथ ही हमास के खात्मे का काउंटडाउन ऑन हो जाएगा? ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर गाजा से शुरू हुआ आईडीएफ का ग्राउंड ऑपरेशन सेंट्रल गाजा तक जा पहुंचा है। गाजा सिटी में इजरायली सेना का कब्जा करीब करीब हो चुका है। मगर जल्द ही गाजा के दक्षिण पूर्वी इलाके से हमला होगा। जल्दी साउथ ईस्टर्न गाजा से आईडीएफ के ग्राउंड ऑपरेशन का फेज 2 यानी दूसरा चरण शुरू होगा। वो भी पहले से ज्यादा विध्वंसक और विस्फोटक अंदाज में। नेतन्याहू ने हमास के संपूर्ण खात्मे का ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया है और यह अंजाम तक तभी पहुंचेगा जब उत्तर गाजा की तरफ दक्षिण पूर्वी गाजा से हमास की घेराबंदी हो। लिहाजा इसके लिए आईडीएफ ने अटैक प्लान भी तैयार कर लिया है। वो ये कि दक्षिण पूर्वी गाजा से मिलिट्री ऑपरेशन का आगाज होगा। इजरायली सेना 3 तरफ से गाजा पट्टी का घेराव करेगी। अटैक से पहले आईडीएफ दक्षिणी गाजा में पर्चे भी गिरा रही है। खान यूनिस को खाली करने की चेतावनी भी दी जा रही है। दक्षिण गाजा में खान यूनिस काफी बड़ा शहर है जिसमें लाखों की तादाद में लोग रहते हैं। वहीं इस इलाके में हमास का भी दबदबा है। ऐसे में आईडीएफ बाकायदा आसमान से पर्चे गिराकर खान यूनिस इलाके को जल्द से जल्द खाली करने की वार्निंग दे रही है। आपको बता दें कि खान यूनिस के कुछ बड़े इलाके आईडीएफ के टारगेट पर हैं। मसलन दक्षिणी गाजा के खान यूनिस में कई ऐसे छोटे छोटे इलाके हैं जिन्हें लेकर आईडीएफ को आशंका है कि यहां हमास के आतंकी छिपे हो सकते हैं। इन इलाकों में हमास की सुरंगें हो सकती हैं। लिहाजा इस कड़ी में पहला नाम है अल करारा, दूसरा खुजा, तीसरा इलाका है बानी सुहेला और चौथा इलाका है अबासान। इन चारों इलाकों को इजरायली सेना ने फौरन खाली करने की चेतावनी दे दी है ताकि ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज हो सके। हैरानी इस बात की है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने से पहले इजरायली सेना ने उत्तरी इजराइल को खाली करने का फरमान जारी किया था, जिसके बाद राफा क्रॉसिंग के जरिए सैकड़ों लोग गाजा से निकले। बाकायदा आईडीएफ ने पलायन कर रहे लोगों के लिए सेफ पैसेज भी बनाया था। मगर इस बार दक्षिणी इजराइल को खाली करने की चेतावनी दी गई बिना किसी सेफ पैसेज की। ऐसे में खान यूनिस और उसके आसपास रहने वाले इलाकों के लोग कहां जाएं, ये बड़ा सवाल है। आखिर कैसे, ये भी आपको बताते हैं। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का ग्राउंड ऑपरेशन लगातार जारी है। इजरायल की फौज उत्तरी गाजा के इरेज क्रॉसिंग से सेंट्रल गाजा तक कब्जा कर चुकी है और आधे से ज्यादा गाजा को कंट्रोल में भी ले चुकी है। अब अगर दक्षिण पूर्व गाजा से आईडीएफ हमला करती है तो फिर राफा क्रॉसिंग का ब्लॉक होना तय है। यहां से किसी भी तरह की मूवमेंट नहीं हो सकती, यानी खान यूनिस से लेकर राफा क्रॉसिंग तक का छोटा सा इलाका ही बचेगा।
इतना ही नहीं, इजरायली सेना ने उत्तरी गाजा से सेंट्रल गाजा बॉर्डर तक 1 किलोमीटर के इलाके में बफर जोन भी बनाने की तैयारी कर ली है। जिसका मतलब ये कि हर नए दिन के साथ गाजा पर आईडीएफ का कंट्रोल बढ़ता जा रहा है। और ठीक ऐसा ही अब दक्षिण पूर्वी गाजा में करने का खाका तैयार किया गया है। यानी पहले ग्राउंड ऑपरेशन और फिर टोटल कंट्रोल। इजरायली सेना के आक्रामक तेवर इस बात का संकेत है कि नेतन्याहू अब हमास का संपूर्ण विनाश करके ही दम लेंगे और अपने मकसद को पूरा करने के लिए ही इजरायल ने गाजा में अपने ग्राउंड ऑपरेशन की रणनीति बदली है। यानी जिस तरह उत्तरी गाजा को 3 तरफ से घेर कर इजरायल ने हमास के बड़े ठिकानों, ट्रेनिंग बेस और अंडरग्राउंड हथियार गोदामों को नष्ट किया, अब इजरायल का टारगेट है दक्षिण गाजा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर इजरायल हमास का युद्ध अब और खतरनाक होने वाला है। गाजा पट्टी में हर दिन इजरायल के तेवर कड़े होते जा रहे हैं। लेकिन इस बीच फिर से हमास के लड़ाके खुलकर इजरायल के खिलाफ एकजुट हो रहे हैं। लड़ाकों ने इजरायल के कई हिस्सों को टारगेट करके संदेश दिया है कि अब हमास चुप बैठने वाला नहीं है। और बड़ी बात यह है कि अब हमास अकेले नहीं है, उसके साथ कई ऐसे ब्रिगेड हैं जिनके नाम भी पहले नहीं सुने गए। वो कौन सा ब्रिगेड है, वो कैसे काम करता है, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं पूरी खबर। गाजा पट्टी की हर सुबह बारूदी है। हर सूर्योदय के साथ इजरायली सेना कहर बनकर बरस रही है। हर ठिकाने पर हमास का खेल खत्म किया जा रहा है। लेकिन यह सब अब आसान नहीं है। इजरायल के सामने हमास ने अब नई चुनौती और चालाकी का जाल बिछा दिया है। आईडीएफ के सामने हमास ने अपना सिर उठाया है और इजरायली राहों में हमास ने फिर से रोड़े बिछाने का काम शुरू कर दिया है। एक तरफ इजरायली सेना गाजा में आफत बनकर बरस रही है, तो दूसरी तरफ हमास फिर से इजरायल के सामने खड़े होने की कोशिश में है। इजरायली सेना गाजा पट्टी में सिर्फ मौत बरसा रही है, तो हमास इस आफत से लड़ने के लिए नई रणनीति के साथ मैदान में है। ये तस्वीरें इसी बात की गवाह है। हमास की तरफ से कहीं इजरायली ड्रोन को गिराने का दावा किया गया, तो कहीं अटैक की बात कही गई। इजरायल के अश्कलोन में रॉकेट से हमला किया गया। ये तस्वीरें इस बात की भी तस्दीक करती हैं, ना तो ये युद्ध एक तरफा है और ना ही इस युद्ध में सिर्फ इजरायल का बोलबाला है। इससे पहले इजरायल ने गाजा पट्टी के बड़े अस्पतालों में से एक अल शिफा अस्पताल को टारगेट किया था। उसके ठीक बाद हमास चीफ के घर पर एयर स्ट्राइक करके मिट्टी में मिला दिया था। कहते हैं कि हमास चीफ हानिया का घर सिर्फ घर नहीं था, इस जगह पर हमास की मीटिंग चलती थी। यहीं से तय होता था कि आईडीएफ को कैसे घेरना है। इसमें कोई शक नहीं है कि इजरायल आफत बनकर टूट रहा है। एक दिन में सैकड़ों से ज्यादा अटैक किए जा रहे हैं। क्या घर, क्या अस्पताल, क्या हमास का सेंटर, आईडीएफ ने गाजा पट्टी के चप्पे चप्पे को बारूद के धुएं से भर दिया है। यह तय है कि यह युद्ध अभी रुकने वाला नहीं है।
ना तो इजराइल मानने को तैयार है और ना ही हमास हार मानने को तैयार है। यह सच है कि हमास अभी चुप हो गया था, लेकिन हमास अब अपनी खामोशी खत्म कर रहा है। इजराइल के सामने बारूदी जवाब लेकर तैयार है। इजरायली आक्रमण के बीच हमास ने न सिर्फ 2-3 जगहों पर अटैक किया है, बल्कि हमास को एक साथ कई ऐसी ब्रिगेड का साथ मिल रहा है जिनके नाम के बारे में अब तक किसी को कुछ मालूम नहीं है। अल अक्सा शहीद ब्रिगेड, अल नासिर सलाह अल दीन ब्रिगेड, अबू अली मुस्तफा ब्रिगेड, नेशनल रेजिस्टेंस ब्रिगेड, जिहाद जिब्रील ब्रिगेड, मुजाहिदीन ब्रिगेड। ये वो नाम है जो हमास के साथ हैं, इजराइल के खिलाफ हैं। ये वो नाम है जिनके बारे में किसी के पास कोई विशेष जानकारी नहीं है